हेलो फ्रेंड, टेक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और कोई भी अगर सजेशन हो तो हमको ज़रूर मैसेज करें, जिससे कि हम आपको और बेहतरीन वीडियो दे सकें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विधि आयोग के बारे में। भारत का विधि आयोग का कार्य क्या है, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में विधि आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी। जो ऋतुराज अवस्थी जो है ये वर्तमान में विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष बने हैं और ये हैं आपके ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर ये ऋतुराज अवस्थी हैं कौन। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ऋतुराज अवस्थी का जो जन्म है वो आपका 3 जुलाई 1960 में हुआ था और ये एक भारत के न्यायाधीश है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी विधि आयोग का अध्यक्ष किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को ही बनाया जाता है जो कानून का अच्छा जानकार हो, उसी को जो है विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। अब थोड़ा सा इनके जीवन परिचय में आगे चलते हैं। तो 11 अक्टूबर 2021 से 2 जुलाई 2023 तक ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हैं। और इसके बाद जो है ये आपके 13 अप्रैल 2019 से 10 अक्टूबर 2021 तक ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय, देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वर्तमान में क्या नाम है, प्रयागराज उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। 7 नवंबर 2022 को ऋतुराज अवस्थी को कानून आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इसके बाद 9 नवंबर 2022 को इन्होंने क्या किया है, अपना पद धारण किया है। तो वर्तमान में जो ऋतुराज अवस्थी जो है वो भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो भारत का विधि आयोग है वो कैसे कार्य करता है। तो इसका थोड़ा सा चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो भारत के विधि आयोग ना तो संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब क्या है कि विधि आयोग के बारे में हमारे भारत के संविधान में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है और ना ही वैधानिक निकाय है। इसका मतलब क्या है कि न्यायालय द्वारा कभी भी विधि आयोग का गठन नहीं किया जा सकता है। यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है, यानी कि भारत सरकार को जब कभी भी आवश्यकता होगी वो क्या कर सकता है, विधि आयोग का गठन कर सकता है। अब विधि आयोग का कार्य क्या है, तो कानूनी सुधारों हेतु कार्य करना। कानूनी सुधारों हेतु कार्य करने का मतलब क्या है कि कौन से कानून की भविष्य में आवश्यकता है उसको लाना चाहिए, कौन सा कानून पुराना हो गया है उसको हटा देना चाहिए। इसकी सिफारिश सरकार को कौन करता है, तो विधि आयोग करता है। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा कानून पुराना हो गया है उसको हटा देना चाहिए, भविष्य में किस कानून की आवश्यकता है उसको लाना है, इसकी सिफारिश सरकार से कौन करता है, विधि आयोग करता है। और इसी सिफारिशों के आधार पर ही सरकार जो है नए नए कानून बनाती है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि आयोग का गठन एक निर्धारित अवधि के लिए होता है और यह विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श निकाय के रूप में कार्य करता है। आ गया ना कि क्या करता है बेटा, परामर्श निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये केवल व केवल सरकार को परामर्श दे सकता है, उसको मानना या ना मानना सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि विधि आयोग का सदस्य कौन बन सकता है। तो कोई भी कानून का विशेषज्ञ जो है आपका विधि आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, सदस्य बन सकता है। चूंकि उसको कानून की नॉलेज है इसलिए वो नए नए कानूनों को अमेंडमेंट कर सकता है। इसीलिए जो कानून का जानकार है, खासकर जो न्यायाधीश होते हैं, जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं को विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में विधि आयोग के इतिहास के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो विधि आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले का जो कार्यकाल रहा है, उनका जन्म 1800 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1859 में हुई है। और इस समय में, खासकर जब वो भारत आए, उस समय में लॉर्ड मैकाले ने काफ़ी बेहतरीन कार्य किया है। खासकर विधि आयोग के मामले में हो चाहे शिक्षा के मामले में हो, भारतीय शिक्षा के मामले में लॉर्ड मैकाले की
जो कार्यशैली है उसके बारे में हम लोग अभी आगे थोड़ा सा देखेंगे, और विधि आयोग में इन्होंने क्या क्या अहम भूमिका निभाई है इसको भी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड मैकाले के बारे में। तो लॉर्ड मैकाले जो 1834 से लेकर 1838 तक सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा और लॉ कमीशन के रूप में ये कार्य किए हैं। और इनमें क्या किया है, तो जो भारत की दंड संहिता है जिसको दी इंडियन पिनल कोड आईपीसी कहते हैं, इसकी पांडुलिपि तैयार की है। आज भी अगर किसी को सजा जो होती है वो आईपीसी की धारा से ही होती है, और आईपीसी की धारा कब से है तो आप लोग का 1860 से। 1860 में ही क्या किया गया था, आईपीसी की धारा आया था, और वो धारा आज भी कुछ संशोधन करके जो है कार्य कर रहा है। तो हम लोग इसके बारे में भी देखते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आईपीसी की पांडुलिपि किसने तैयार की है, तो लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया है। आगे हम लोग बात करते हैं कि लॉर्ड मैकाले का क्या योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। तो अंग्रेजी को भारत का सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दार्शनिक, विज्ञान और भारतीय शिक्षा को क्या किया गया है, इन्होंने भारत की शिक्षा में सुधार के लिए यूज किया है। इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब समझिएगा थोड़ा सा आप लोग। जब अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को शिक्षित करने का काम किया जा रहा है कि आखिर भारतीयों को कैसे शिक्षित किया जाए, तो अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। कुछ अंग्रेज ये कहते थे कि भारतीयों को उनकी धर्म की शिक्षा दे दी जाए तो वो शिक्षित हो जाएंगे, लेकिन कुछ अंग्रेजों का ये मानना था कि भारतीयों को अगर शिक्षित करना है तो आपको उनको आधुनिक शिक्षा देनी चाहिए, उनको विज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए, उनको अंग्रेजी की शिक्षा देनी चाहिए, उनको अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वह जो है अपने आप का विकास कर सके। इसके पीछे दो कारण था। पहला कारण ये था कि अंग्रेज चाहते थे कि वो जो भारतीय हैं वो तन से भारतीय हों लेकिन वो मन से अंग्रेज हों। इसलिए उन्होंने क्या किया था, आंग्ल शिक्षा को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि लॉर्ड मैकाले का भारतीय शिक्षा में क्या योगदान रहा है और विधि आयोग में इनका क्या योगदान रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो प्रथम विधि आयोग 1834 में बना था वो किस एक्ट के तहत आया था, तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत ही क्या किया गया था, 1834 में पहली बार लॉर्ड मैकाले को विधि अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया था, यानी कि लॉर्ड मैकाले पहली बार विधि अध्यक्ष बने थे। अब विधि आयोग का उसमें काम क्या था, तो दंड संहिता और दंड संहिता की जो प्रक्रिया थी उसमें क्या कमी है, उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, इसकी सिफारिश करना किसका काम था, विधि आयोग का काम था। देखिए ये 1834-33 की बात हो रही है, उस समय देखिए इसका क्या काम था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इसके बाद द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ विधि आयोग का गठन किया गया। द्वितीय विधि आयोग का गठन 1853 में किया गया है, तृतीय विधि आयोग का गठन 1861 में किया गया है और चतुर्थ विधि आयोग का गठन 1879 में किया गया है। और ये विधि आयोग जो हैं जो गठित किए हैं, इन्होंने क्या कार्य किया है, तो भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता। ठीक है, तो भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता जो है इसी विधि आयोग के क्रम में है। आपका भारतीय संविदा अधिनियम, देखिए आज के समय में संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोग काम करते हैं ना, इसकी भी सिफारिश किसने किया था, विधि आयोग। देखिए 1853-61-79 की बात है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम, ये सारे जो कानून हैं ये विधि आयोग की सिफारिशों पे ही अंग्रेजों ने क्या किया है, भारत में लाया है। और यही कानून आज भी थोड़े बहुत संशोधन करके आपके भारत में लागू हैं और चल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से विधि आयोग की क्या भूमिका रही है, विधि आयोग कैसे काम किया है। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद संविधान के अनुच्छेद 372 के तहत ये कहा गया कि जब तक कि कोई नया कानून ना बन जाए तब तक पुराने कानून में ना तो संशोधन किया जा सकता है और ना ही रद्द किया जा सकता है। देखिए भारत का संविधान अनुच्छेद 372 क्या कहता है कि जब कभी भी नया कानून ना बन जाए तब तक पुराने कानून में ना तो संशोधन किया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है, उसको रद्द किया जा सकता है। ठीक है,
अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, तो भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में, उस समय के जो अटॉर्नी जनरल थे उनका क्या नाम था, एम सी शीतलवाड़, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान से सुनिएगा एक बार और। तो 1955 में पहली बार स्वतंत्र भारत में क्या किया गया था, विधि आयोग का गठन किया गया था, और इसके पहली बार अध्यक्ष कौन बने थे, तो एम सी शीतलवाड़ जो है पहली बार स्वतंत्र भारत के विधि आयोग। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा, अगर पूछे प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दे, ये कहे कि स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो एमसी शीतलवाड़ जो है स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि स्वतंत्रता से लेकर अभी तक 21 से अधिक विधि आयोग का गठन किया गया। जब भी सरकार को कानून में कोई परिवर्तन करना हो या कोई नया कानून लाना हो, इसकी सिफारिश के लिए उसने अभी तक क्या किया है, 21 विधि आयोग का गठन किया है। अब प्रत्येक विधि आयोग का कार्यकाल कितना रहा है, 3 वर्ष का था। एक चीज याद रखिएगा कि सरकार ने जब भी विधि आयोग का गठन किया है तो प्रत्येक विधि आयोग का कार्यकाल कितना रहा है आपका, 3 वर्ष तक रहा है। इस पे थोड़ा सा आप लोग को विशेष फोकस करना है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं कि वर्ष 2020 में क्या किया गया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 3 साल की अवधि के लिए भारत के 22वें विधि आयोग का गठन किया गया था। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आप लोग को पता ही है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी जो है 9 नवंबर 2022 को विधि आयोग के रूप में उन्होंने क्या किया है, शपथ ग्रहण किया है। अब बात करते हैं कि जो विधि आयोग है वो कार्य क्या करता है, आखिर विधि आयोग का कार्य क्या है। तो ऊपर के लाइंस में मैंने बताया है कि विधि आयोग का कार्य क्या है। एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो विधि आयोग है वो केंद्र सरकार द्वारा स्वतः किसी मुद्दे पर कानून में शोध या भारत में विद्यमान कानून की समीक्षा करता है तथा उनमें संशोधन करने और नए कानून को बनाने की ये क्या करता है, सरकार को सिफारिश करता है। एक बार और इसको समझ लेते हैं कि विधि आयोग करता क्या है। तो वर्तमान में जो भी कानून है उसमें क्या संशोधन होना चाहिए, भविष्य में किस कानून की आवश्यकता है, इसकी सिफारिश कौन करता है, तो विधि आयोग करता है। और इन्हीं की सिफारिश पर जो है सरकार जो है भविष्य में नए नए कानून को लाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमें मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।